श्री राम जय जय राम। जय बजरंगी जय हनुमान बोलो श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण तुरत बुलायो पुरजन विप्र समाज। राजु दीन सुग्रीव कहूँ अंगद कहे जुबराज लखन पद शंकर हरिओम जय जय सिया राम। शंकर भगवान पार्वती जी से कहने लगे, कागभ सुंड गरुड़ जी से कहने लगे, याग बालक भारद्वाज जी से कह रहे हैं भैया संतो तुलसीदास संतन से कह रहे हैं। बाली का वध करने के बाद में तब तो यानी रामचंद्र भगवान ने छोटे भैया लक्ष्मण जी से कहा, क्या आप किष्किंधा में जाकर के सुग्रीव को यानी राज ते देव। तब तो लक्ष्मण जी ने जाकर के समस्त पुरजन नगरवासियों को ब्राह्मणों के समाज को बुला करके और सुग्रीव को राज तिलक कर दिया और अंगद का युवराज अंगद के लिए युवराज पद दे दिया। ओ महाराम समहित जग माई गुरु पे तो मातो बंधु प्रभु नाई। और कहने लगे शंकर भगवान, हे पार्वती, संसार में राम जी के समान हित करने वाला कोई ये ते नहीं है। गुरु माता पिता बंधु और स्वामी कोई ये भी ते नहीं है। तो सोरा नाराम ने सबके हो रीते स्वार्थ लागे कराए सब प्रीते। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती, सोर नर मुनि सबकी यही रीति, देवताओं की, नर मनुष्यों की और मुनीश्वरों की, संत महात्माओं की यह रीति है कि बिना स्वार्थ के कोई यानी प्रेम ते नहीं करता है। सभी यानी स्वार्थ ते लगे, बिना भजन के भगवान किसी पे प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए भजन जो भजन करता है उस पर ही भगवान प्रसन्न ते होते हैं। तो उसमें भी स्वार्थ है। संत महात्माओं की यानी तुम सेवा करोगे तो यानी संत महात्मा उस पर प्रसन्न होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। माता पिता अपने पुत्र की यानी पालन पोषण करता है, किस लिए करता है कि बड़ा होकर के ये हमारी सेवा करेगा, उसमें स्वार्थ है। इसलिए कह रहे हैं कि सोर नर मुनि सबकी यही रीति स्वार्थ लागे कराए सब प्रीति। और कहने लगे, बाल त्रास व्याकुल दिन राति तन बहु व्रण चिंता जर छाती। आज अमरूद खाए लगे सो। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था और जैसे के शरीर में बहुत से घाव हो गए थे, जिसकी छाती चिंता से यानी जलते रही थी, सोए सुग्रीव की न कपिराऊं अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। और उसी सुग्रीव को रामचंद्र भगवान ने किसके
किष्किंधा का राजा ते बना दिया। अति कृपाल रघुवीर स्वभाव, श्री रामचंद्र भगवान का कितना यानी अत्यंत स्वभाव थे। हे कृपालु, दीनों पर दया करने वाले हैं। जानता हूँ अस प्रभु परे हराई, काहे ना बेपते जाला नर परई। और जो लोग जानते हुए भी श्री रामचंद्र भगवान को तो त्याग देते हैं, गृहस्थी के काम में लगे रहते हैं, यानी भगवान का नाम अंते नहीं लेते हैं, कहूँ पत्ता खेलते हैं, कहूँ गप लगाते हैं, लेकिन भगवान के नाम के लिए वे 1 मिनट रहते नहीं निकालते। और कहने के है भैया, काहे न विपत्ति जाल नर परई। जब विपत्ति पड़ती है तो कहते हे भगवान, हमने तेरो कहा है तो बिगाड़ो, इतना यानी दुख है ते दे दो है। तो जानबूझ करके यानी मनुष्य विपत्ति के जाल में ते फंसते हैं। पुण्य सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नपनीत सिखाई। तब तो रामचंद्र भगवान ने सुग्रीव को बुला करके बहुत प्रकार की साम दाम दंड भेद की नीति यानी शिक्षा दी। कह प्रभु सोने सुग्रीव हरि सा, पुरन जाऊं 10 चारे बरिसा। रामचंद्र भगवान ने कहने लगे, हे सुग्रीवा, अब आप सुनिए, 14 वर्ष तक मेरे को यानी वनवास है, इसलिए मैं किसी नगर में ते नहीं जाऊंगा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रहिया निकट सैल पर छाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे सुग्रीवा, अब ग्रीष्म ऋतु बीत करके वर्षा ऋतु आ गई है, इसीलिए मैं यहाँ यानी पर्वत पर ते रहूंगा। किष्किंधा के निकट जो पर्वत है उस पे ते रहूंगा। अंगद सहित करो तुम्हारा संतत हृदय धरऊं मम काजू। और रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे सुग्रीवा, आप यानी अंगद के साथ राज्य करो, सदा मेरे काम का हृदय में ध्यान है ते रखना कि मेरे को क्या काम है ते करना है। जब सुग्रीव भगवान पेरे आए, राम प्रवर सन गिरे पर छाए। तो रामचंद्र भगवान ने सुग्रीव को आज्ञा दी। सुग्रीव यानी किष्किंधा ते आ गया, तो राम प्रवर्सन यानी पर्वत पर जा करके रहने लगे। प्रथम देवनगिरी गुहा राख्यो रुचिर बनाए, राम कृपानंद कछुक दिन वास करेंगे आए लखन सिया रामचंद्र। जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। किष्किंधा के पास में प्रवर्सन जो पहाड़ था
उस पे पहले से ही यानी देवताओं ने रामचंद्र भगवान के लिए गुफाएं बना करके रख दी। उनको पता था कि रामचंद्र भगवान यहाँ आकर के यानी वर्षा ऋतु में वासें करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुपन कर मधुलोभा। और सुंदर वन फूल फूला हुआ यानी वह अत्यंत ही सुशोभित था। मधु के लोभ से भोरे गुंजार माने ते करे थे। कंद मूल फल पत्र सुहाए, वयु बहुत जबते प्रभु आए। तब से यानी वन में सुंदर फल फूल कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। जब से श्री रामचंद्र भगवान ने वहाँ निवास किया, देखे मनोहर से रहता है अनुजा सहिता सुर भूपा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देख करके देवताओं को सम्राट श्री रामचंद्र भगवान ने भाई के सहित आए तो अपना डेरा डाल दिया। खग मधुकर खग मृगतनु धारी देवा, करहे से मुन प्रभु की सेवा। देवता से दौर मुनि भौरव और पक्षियों के शरीर धारण करके रामचंद्र भगवान की सेवाएं करने लगे। जब ते रूप भयवन तब ते, मंगल रूप भयवन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। जब से श्री रामचंद्र भगवान ने वहां निवास किया तब ते यानी वन था जो मंगलमय हो गया। बट के सिलायत सोम्र सुहाई, सुखयासीनता दो भाई। और रामचंद्र भगवान फटक शिला पर यानी उज्जवल शिला पर बैठे हुए थे। उन पर दोनों भाई सुख पूर्वक कहते विराजमान हुए। कहता अनुजासन कथायने का, भगत बिरत नृपनीत विवेका। तब तो रामचंद्र भगवान अपने छोटे भैया लक्ष्मण से अनेक प्रकार की इतिहासों से भक्ति वैराग्य और राजनीति की और ज्ञान की कथाएं कहने लगे। और वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। वर्षा काल में गनव छाए, गरजत लागत परम सुहाए। और वर्षा काल में आकाश में यानी बादल छा गए, गरजते हुए बहुत सुहावने लग रहे हैं। लक्ष्मण देखे मोर गण नाचत भारत पेखम, ग्रही बिरत रत हरस जस, विष्णु भगत कौं देख लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। जय जय हनुमान हरि के
संत भगवान कहने लगे, हे भैया लक्ष्मण, चारों दिशाओं से काली काली घटाएं तो मिल रही हैं बादलों की, और मोर झुंड के झुंड यानी बादलों को देख करके नृत्य कर रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी यानी विष्णु भगत को देख करके हर्षित होता है, इसी प्रकार यानी मोरे थे बादलों को देख करके हर्षानंद में हो रहे हैं। गण घमंड गुण भगारा जत घोरा प्रिया नाम डर पाता मन मोरा। आकाश में बादल यानी घुमड़ घुमड़ करके घोर यानी गर्जना कर रहे हैं, और भैया लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे भगवान कहने लगे कि सीता जी के बिना मेरा मन है ते बहुत डर रहा है। शीतल मंद सुगंध शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, आकाश में यानी बादल घुमड़ रहे हैं। अगर मेरी पत्नी सीता साथ में होती तो इसे प्रकृति का आनंद ये ते कुछ होता। और हे भैया लक्ष्मण, प्रिया ही न डर पत मन मोरा, बिना सीता जी के मेरा मन है ते डर रहा है। क्यों? तो दामेने दाम के रहे ओ गान माई, कल के प्रेत जथा तेरे नाई। बिजली की चमक यानी बादलों में थे नहीं ठहरती है, जिस प्रकार यानी दुष्ट से प्रीति करने पर उसकी प्रीति यानी इस तरह से नहीं रहती है, उसी प्रकार से बादलों में यानी दामनी की चमक इस तरह से नहीं रहती है। बरसाए जला दे भूमि नियराए, जाता नवाए बुधा विद्या पाए। बादल यानी पृथ्वी के समीप थे झुक करके आ गए हैं और बरस रहे हैं, जैसे बिना विद्या पाकर विद्वान थे नम्र हो जाते हैं, जैसे विद्या पाकर के विद्वान नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार मेघ के कारण यानी झुक करके धरती के समीप थे आ गए हैं। बूंदा घात सही गिरे कैसे, कल के बचना संत सहज से। और तुलसीदास जी कहने लगे, है भैया संतो, बूंदों की चोट पर्वत किस प्रकार से सहन करते हैं, जिस प्रकार दुष्टों के वचनों को संत सहन करते हैं। चौद्र नदी भरे चलिए तुराई, जस तोरे धना खल तराई। वर्षा होने से यानी नदियां छोटी छोटी नदियां भर करके चल रही हैं, तुराती हुई चल रही हैं, जैसे थोड़े यानी धन से दुष्ट तरा करके चलते हैं, मर्यादा को त्याग देते हैं, उसी प्रकार नदियां चल रही हैं। भूमि परता भा डावर पानी, जनु जीवाए माया लपटानी। संत तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे भैया संतो, ऊपर से जब बूंद आती है जल की तो पवित्र होती है, जैसे ही धरती पे गिरी तो यानी वह मिश्रित हो जाती है, यानी धूल में धूल के कण यानी मिश्रित हो जाती है। उसी प्रकार से जब जीव
ऊपर से आता है तो निर्मल होता है, और जैसे यानी नीचे ते आता है तो उसको यानी माया के लपेटे में ते आ जाता है, यानी शुद्ध जीव को माया लपेटते जाती है। तो समेटे जाल भराए तालाबा, जिम सादा गोना साजन पाए आवा। कागभूषण जी ते कहने लगे गरुड़ जी से, हे भैया गरुड़ा, समेट जल भरे तालाबा, जल एकत्र हो करके तालाबों में ते भर रहा है। जैसे सदगुण एक एक करके सज्जन के पास ते चले आते हैं। सरता जल जलन दम जाई, होए अचल जिमें जीव हर पाए। नदी का जल यानी समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव यानी श्री हरि को पाकर चले आवागमन से मुक्त हो जाता है। जब नदियां पर्वत से निकलती हैं तो पर्वत है वो पुरुष लिंग होते हैं, चाहे कौन सा भी पर्वत हो, सुमेरु पर्वत हो, हिमाचल पर्वत, सभी यानी पुरुष लिंग होते हैं। और नदियां जितनी भी हैं सब स्त्रीलिंग में आती हैं, और जहाँ स्त्रियां ठहरती हैं वह भी यानी पुरुष लिंग है, वह भी समुद्र है। तो स्त्रियों की गति क्या है, चंचल रहती है हमेशा। इसी प्रकार से नदियां यानी चंचल हो करके समुद्र में स्थिर यानी समुद्र में मिल जाती हैं। जिस प्रकार से यानी भगवान के यानी आवागमन से मुक्त हो जाता है भक्ति पा करके। हरत भूमि त्रन संकुल, समझ पर नहीं पंथ, जिम पाखंड बाधते, गुप्त होए सद ग्रंथ, लखन सिया रामचंद्र। तुलसीदास जी कहते हैं जो मेढ़ियाई गैल होते हैं, जो पद की गैल होते हैं, जो इतने तक गैल पाल लेते हैं, तो वो गैल यानी वर्षा ऋतु में यानी हरित भूमि संकुल रहे, हरी घास के कारण वो ढक जाती है। इसी प्रकार से जिससे रास्ता समझ नहीं पड़ते हैं, जैसे पाखंड के मत के प्रचार से और सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, यानी पाखंड रचने से सभी सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से कल एक फोन आया था हमारे पास में कि साहब रामायण में तुलसीदास ने एक चौपाई ऐसी लिखी है तो बिना सोचे समझे लिखी थी, मैंने कभी सोची हो नहीं तो मैं लिखी थी योगी बोला। तो चौपाई कही थी मैंने के पूज्य बे प्रज्ञान गुणहीना, ओ शूद्र न पूजिया। मतलब जो कितना भी विद्वान शूद्र हो, चौपाई ऐसे पीछे से, उसको नहीं पूजना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को पूजना चाहिए। अगर यानी ब्राह्मण कितना भी निरक्षर हो, लोलुप हो, कामी हो, अनपढ़ हो, उसको पूजना चाहिए। और यानी शूद्र कितना भी विद्वान हो, प्रवीण हो, फिर भी यानी उसको पूजना नहीं चाहिए। ये तुलसीदास ने चौपाई लिखी है। तो हमारी समझ में आई थे, समझने कही मैंने एक बात बताओ महाराज जी, तुम यानी मृत्यु भोज करते हैं और तुमने मान के चलो एकादशी उद्यापन करते हैं, उसमें पंडित ने बुलावत है, क्या बैठो पंडित बैठो। और कितना निरक्षर पंडित होए, जाति से पंडित होए, तो पंडित ये तो बुला के 5 दिन बैठा रहेंगे सिखाते पहले, चाहे शूद्र हो या क्षत्रिय हो, उनको नहीं बैठा रहे, क्यों? उनका काम ही नहीं है। भाई ब्राह्मणों का काम है, तो पहले ब्राह्मण बैठा रहेंगे,
तो फिर नहीं हो कि हाँ चलो तुम्हारी कछु कछु सही है। मतलब ऐसा है कि समय के हिसाब से ब्राह्मण को पूजते हैं। अब पात में बैठा रहेंगे तो शूद्र थोड़ू बैठा देंगे, कि क्षत्रिय बैठा देंगे, क्षत्रिय मतलब खानो खाए लो पहले तो ब्राह्मण ही है तो पूजेंगे। तो इस प्रकार से ना समझ में आते हुए नाना प्रकार की तर्क कुतर्क जिम पाखंड बाद तेन गुप्त हो सदग्रंथ, इन पाखंडों से हमारा जो सदग्रंथ है वो यानी लुप्त हो जाता है, समझ में आती नहीं है, पढ़ ली और कह दी। तो दादर धुने चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़े जनो बट समुदाय। चारों दिशाओं में यानी वर्षा होने के कारण यानी मेल कहते बोल रहे हैं, और मानो विद्यार्थियों के समुदाय यानी भेद पढ़ रहे हो। नव पल्लव पाए बेटा पयने का राम सिया राम, साधक मन जस मेले विवेका राम सिया राम। अनेकों वृक्षों में वर्षा के कारण वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए, जिससे ने यानी हरे भरे यानी सुशोभित लग रहे हैं। जैसे साधक का मन यानी विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है, उसी प्रकार से सभी वृक्ष लग रहे हैं। अर्क जवास पात बिनु भयो, जस स्वराज खलायो धम गए। चंबल के किनारे हमारी तरफ बहुत यानी जवासे होते हैं, तो भी अकाल में बहुत हरे भरे जाते हैं, गर्मी में बहुत हरे भरे जाते हैं। जैसे ही वर्षा शुरू भई और बे यानी खत्म भई, यानी वर्षा को पड़ते ही सूख जाते हैं, और सब पेड़ वर्षा देख करके यानी प्रसन्न होते हैं, और नए यानी कौन सा तो उग जाते हैं। तो मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, झड़ गए और सूख गए। जिस प्रकार से जस स्वराज कलयो उद्यम गयो, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम चला जाता है, उसी प्रकार से यानी वर्षा के होने पर मदार और जवासे ते चले गए। को जत कहता मिलाए नाई धूरे, करे क्रोध में धर्म दूरे। संत तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे भैया संतो, वर्षा ऋतु में यानी खोजने पर भी यानी धूलेते नहीं मिलती है, जैसे क्रोध यानी धर्म को दूर रहते कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता, उसी प्रकार से यानी दूर रहते नहीं मिलती। सच संपन्न सोहमय कैसी, उपकारी की संपत जैसी। अन्न से युक्त यानी लहलाती हुई खेती हरी भरी हो जाती है, तो उससे पृथ्वी इस प्रकार से यानी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति हो गई। निसे तमा घन का द्योत विराजा, जनु दाम्बिने करा मिला समाज। रात्रि के घन यानी अंधकार में जुगन हुए थे शोभा पा रहे हैं, मानो दंबियों का समाज थे जुटा हुआ हो। महाभ्रष्ट चल फूट के यारी, जिम स्वतंत्र भय बेगर नारी। संत तुलसीदास जी कहते हैं, भैया संतो,
भारी वर्षा से यानी खेतों की क्यारियां फूट जाती हैं, जैसे स्वतंत्र होने पर स्त्री बिगड़ जाती है। क्यारी बिगड़ जाते हैं भारी वर्षा में। अगर स्त्री को आपने स्त्री को यानी विशेष स्वतंत्रता दे दी तो स्त्री ऐसे बिगड़ जाएगी। अगर स्त्री पे आपने ध्यान ऐसे नहीं दिया तो बिगड़ जाएगी। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं कि अब गुणाट सदा हो रही, साहस अंडप चपलता माया और भय विवेक सोच दाया। ये 8 गुण, ये 8 अवगुण हैं जो स्त्री में हर समय रहते हैं। इसलिए स्त्री को अपने यानी कब्जे में ते रखना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी और स्वतंत्रता मिल गई तो किस प्रकार से यानी स्त्री, जैसे हम खेत में पानी देते हैं, क्यारी में पानी भर रहे हैं और क्यारी में मतवा ने गोंदी नहीं धरी और पानी चलते रहो तो वो तो क्यारी फूटेगी। इसी प्रकार से जब स्वतंत्र भय बिगड़े नारी, स्त्री को थोड़ी सी यानी स्वतंत्रता मिल जाए तो बिगड़ जाती है। कृषि निवार चतुर किसाना जिम बुदत जय मोहम्मद माना। चतुर किसान यानी खेतों को निरा रहे हैं और उनमें घास आदि को निकाल के फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार का त्याग कर देते हैं। इसी अवसर पर मैया कौशल्या अपने यानी 7 सतखंडे महल पे खड़ी हुई। रात के 12 बज रहे और उनको जब नींद जगी बादल यानी घन घमंड गरजत घन घोरा गरज रहे थे, बारिश हो रही थी, तो अपने पुत्र और पुत्र वधू की यादें आई गई और आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, सावन लरजे भादो गरजे पवन चले पुरवाई और काऊ वृक्ष तन भीजत होंगे राम लखन दो भाई के कैतन बुरो कर डारो बन को भेजे दो भाई। ये यानी मैया ने जितना याद किया है इसके बारे में यानी वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट दिया हुआ है। भरत जी की महिमा दी है, मैया कौशल्या की महिमा दी है और यानी सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे थे भींग रही हैं, उनको रामचंद्र भगवान की याद आ रही है और तीनों की याद को यानी वाल्मीकि रामायण में विस्तार से कहा गया है। देखियत चक्र बाक खगनाही कलय पाए जिमें धर्म पराई। चक्रवाक पक्षी यानी दिखाई ते नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पा करके धर्म भाग जाता है, उसी प्रकार वर्षा को देख करके यानी चक्रवाक यानी पक्षी है ते भाग गए हैं। ओ सरबर सैत्रन नहीं जामा और जिम्मे हर जन ही उपजय काम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और वहां पर घास तक कहते नहीं होती, जैसे भगवान के भक्त के हृदय में काम यानी उत्पन्न ते नहीं होता। वेद जानतो संकुल में भ्राजा प्रजा बाड़े जिमे पाए सुराज। पृथ्वी अनेक तरह से यानी जीवों से भरी हुई है, उसी तरह यानी शोभायमान जैसे स्वराज्य पा करके यानी प्रजा की ते वृद्धि होती है। जय तय रयो पथ कथक नाना जिमेंद्रिय गुण उपजय ज्ञाना। जहाँ तहाँ अनेक पथक यानी थक कर करके ठहरे हुए हैं,
जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां यानी विषयों की ओर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं, उसी प्रकार के जो संत महात्मा 4 मास बिताते हैं, ये भैया 4 मास लग गए हो। अधिकतर यानी जैनियों में ज्यादा मनाते हैं, 4 मास मनाते हैं। वो वर्षा के 4 मास है। क्यों? चारों तरफ के जो रास्ताएं वे यानी वर्षा से यानी सभी यानी जलमग्न हो जाते हैं। 4 महीना एक जगह पर रह करके भजन करते हैं। कवं प्रबल बहुमारुत जय तय मेघ विलाय, जिम कपूत कहीं उपजय कुल संधर मन साय लखन सिया राम। कभी कभी यानी वायु बड़े जोर से बड़े प्रचंड वेग से तेज चलती है, और कभी पूर्व से पश्चिम की तरफ, कभी पश्चिम से उत्तर की तरफ, जैसे से बादल जहां तहां गायब ते हो जाते हैं। जैसे अपने कुल में कुपुत्र के उत्पन्न होने पर उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण करने वाले सभी नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार बादल ते नष्ट हो जाते हैं। कुपुत्र कैसे उत्पन्न होता है वंश में, जो वंश को कैसे नष्ट करता है, ओ भैया पहले यानी बता चुके हैं तुलसीदास जी। कवाओ देवे से मौन मिड़ता कवाओ का प्रगट पतंग, बन साय उपजय ज्ञान जिमें पाए को संग सुसंग लखन सिया राम। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। कभी यानी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, तो कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, कभी सूर्य यानी बादलों के ओट में ते छिप जाते हैं। जैसे कुसंग पा करके ज्ञान नष्ट हो जाता है, और सुसंग पा करके ज्ञान उत्पन्न ते हो जाता है, उसी प्रकार से कभी सूर्य यानी दिखाई देते हैं, कभी बादल की ओट में छिप जाते हैं। तो रामचंद्र भगवान की जय। एक और बढ़ा लें नहीं पूरा हुआ कर दे, कल बना दियो गरो काम नहीं कर जरा कौन है अरे हम तो बोलते रहेंगे कह रहे क्या होता काम करो करो तो नहीं कर दे तो फिर मन लगा तो कल पड़ जाएंगे हैं। रोड के बैठे हैं तो तुम्हारी कर रहा है ये का रोड बैठे बरसा बरसा बेगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखे परम सुहाई। हे भैया लक्ष्मणा, आज कितना निर्मल समय हो गया है, क्योंकि वर्षा चली गई, शरद ऋतु आ गई, चारों तरफ यानी सुंदर ही सुंदर यानी दिखाई दे, हरियाली ते दिखाई दे रही है। फूलों का सकल मय छाए, राम सिया राम, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाए, राम सिया राम। और है भैया लक्ष्मण, चारों तरफ यानी कांस फूल गए हैं। तो हमारी दद्दू हमारी तरफ तो कांस होते ही है, यहाँ तक कांस होते कहाँ है। तो कांस फूल हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं, और सारी पृथ्वी पर छा गए हैं, जैसे यानी पृथ्वी ने अपनी यानी श्रृंगार ते कर लिया हो। जन वर्षाकृत प्रगट बुढ़ाई, और अपना बुढ़ापा ते प्रकट कर लिया है किसने? वर्षा ऋतु ने। वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु आई।
बुढ़ापे में आदमी के बारे सफेद हो जाता ना हमारा में सफेद कहाँ से दिख सकते हैं। हाँ कहाँ से बात है, धरती सफेद ही सफेद दिख रही है। बुढ़ापा आएगा वो। ओ देता अगस्त पंथ जल सोखा जेमे लोभाए सोख संतोषा। अगस्त तारीख के उदय होने पर कभी कभार जब कभी अगस्त यानी तारा उदय हो जाता है तो यानी जल तुम्हें कहूँ यानी धरती पे नहीं मिलेगो। तालाब नदियाँ पोखर यानी कुएं में ही तालाब सब में पानी मिलेगा, लेकिन ऊपर धरती पे नहीं तालाब के अलावा पानी नहीं मिलेगा। पंथ जल सोखा जो रास्ता में भज जाते हैं ये सब सूख जाते हैं। अगस्त उदय होता है। सरता सर निर्मल जल सोहा ओ संत हृदय जसगत मद मोहा। नदी और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय ते हो जाता है। रस रस सोखे सरित सर पानी ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग ते करते हैं। जान सरदार तो कांजन आए राम सिया राम पाए समय जिम सुकृत सुहाए राम सिया राम। शरद ऋतु पा करके यानी खंजन पक्षी ते आ गए जैसे समय पाकर सुंदर यानी पुण्य ते प्रकट हो जाते हैं। तू देखिए रखो कर रहा हो पंकन रेनो सोवयस धरनी नीत निपुण नृपके जस करनी। न कीचड़ है न धूल है और धरती निर्मल ते हो गई। इस प्रकार से शोभाए ते दे रही है बतला रही जैसे नीति निपुण राजा की करनी ये ते होती है। जल संकोच विकल भई मीना अवध कुटुम्बे जिम धनहीना। जल के कम होने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं जैसे मूर्ख व्यक्ति के यानी ग्रस्त में धन कम होने से व्याकुल होता है उसी प्रकार से बिना जल के मछलियां इतने व्याकुल हो रही हैं। बिनु घन निरामल शोभय आकाश राम सिया राम हरे जन एव पर हरे सब आशा राम सिया राम। बिना बादलों का निर्मल आकाश यानी सुशोभित हो रहा है जैसे वह भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़ करके सुशोभित होते हैं उसी प्रकार से यानी बादल लेते सुशोभित हो रहा है। कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदिय थोरी को एक पाव भगत जिमे मोरी। कई कई यानी बिरले ही स्थान में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है जैसे कोई बिरले यानी मेरी भक्ति पाते हैं। जैसे मावटे कहीं कहीं होती है कहीं हैगी कहीं नहीं हो गई उसी प्रकार से यानी बरसातें हो रही है। चले हरस तज नगर नृप ताप सबन कविकार जिम हर भगत पाय श्रम तज आश्रम चार लखन। सिया राम चंद्र पधरे शरण शंकर जय जय सिया राम जय जय हनुमान
तपस्वी भ्रमण करने के लिए चल देते हैं, व्यापारी व्यापार करने के लिए चल देते हैं, भिखारी भीख मांगने के लिए चल देते हैं। इसी प्रकार सभी यानी नगर छोड़ करके सभी चल देते हैं। जिमे हरि भगत पाय श्रम तज आश्रमी चार। जैसे हर की भक्ति पा करके चारों आश्रम वाले नाना प्रकार से अपने श्रमों को ऐसे त्याग देते हैं। शोकी मीन जे नीरयगादा जिमे हरे सारा नानाए कहु बादा। संत तुलसीदास जी कहते हैं, भैया संतो, सुखी कौन है? जितना पानी गहरा होगा उतने यानी गहरे पानी में मछली ते सुखी रहेगी। और जिम हर शरण एक वादा, जो यानी भक्त भगवान के चरण और शरण में चला जाएगा उसको किसी प्रकार की यानी बाधाएं नहीं होगी। फूले कमला सोहसर कैसा और निर्मल ब्रह्म सगुण भय जैसा। और कमलों के फूलने से तालाब किस प्रकार से शोभा पा रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है। गुंजत मधुकर मुकर अनुपा सुंदर गगर बनाना रूपा। और भौर अनुपम शब्द करती हुई गुंजायमान कर रहे हैं और पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द सुनाई दे रहे हैं। चक्रवा कमन दुकन से पेकी जेमे दोरा जन परा संपत देखी। रात्रि को देख करके चकेवा यानी मन में वैसे ही ये दुखी होता है, जैसे दूसरे की संपत्ति देख करके यानी दुष्ट को ऐसे दुख ऐसे होता है। क्यों? रात्रि होने पर चकई चकेवा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी दोनों एक एक किनारे पर हो जाते हैं, इसलिए दुख ऐसे पाते हैं। चातक रटत त्रसायत ओई जेमे सुकलायना शंकर द्रोही। पपिया यानी चारों तरफ रट लगाए हुए उसको बड़ी ऐसे प्यास है, जैसे शंकर भगवान का द्रोही कभी सुख ऐसे प्राप्त नहीं पा सकता। सुख के लिए यानी कींजता ये ते रहता है। सरदा तपन से असे अपहरई और संत दरस जिम पातक टरई। शरद ऋतु के यानी ताप को रात के चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप ते दूर हो जाते हैं। देखो ये चकोर समुदाय चेतावाए जे में हरे जन हर पाए। मसक दंस बीते ओ हिमत्रासा राम सिया राम जिम ध्वज द्रोह किए ओ कोलनासा राम सिया राम। चकोरों के समुदाय को यानी चंद्रमा को देख करके इस प्रकार से टकटकी लगाए हुए रहते हैं, जैसे मदभव भक्त भगवान को पा करके दर्शन हेते करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार यानी नष्ट हो जाते हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूम जीव संकुल रहे गए सरदर तुपाय सदगुर मिलयो जाए जिमें संशय ब्रह्म समुदाय लखन सिया
बताओ। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव यानी भर गए थे, शरद ऋतु पा करके वैसे ही थे नष्ट थे हो गए, और सदगुरु को मिल जाने पर संदेह और भ्रम नष्ट थे हो जाते हैं। बरसा गत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता की पाई। हे भैया लक्ष्मण, वर्षा ऋतु भी बीत गई, निर्मल ऋतु यानी शरद ऋतु आ गई, पर सीता की कोई खबर ते नहीं मिली। एक बार कैसे वो सुध्यानो, कालम जेतने में से मानो। और रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे भैया लक्ष्मण, किसी भी तरीका से एक बार भी अगर मुझे सीता जी का पता लग गया तो यानी मैं काल को जीत करके भी पल भर में यानी अपनी जानकी जी को ले आऊंगा। कतम रहे जो जेवत होई, तात जतन करे आना सोई। और वह मूर्ख दुष्ट जो मेरी सीता का हरण करके ले गया है, जहाँ कहीं भी यानी जीवित होगा उसको यानी मार करके और अपना यत्न करके और सीता जी को ले आऊंगा। सुग्रीव सुध मोर विसारी, पावा राज को सपुर नारी। हे भैया लक्ष्मण, यानी मित्रता ऐसी नहीं होनी चाहिए। आज 4 मास हो गए, यानी सुग्रीव एक दिन मिलने के लिए ते भी नहीं आया। हे भगवान, आप कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो। सुग्रीव ने यानी मेरी ते सुधे ते विसार दी। क्यों विसार दी? के पावा राज को सपुर नारी, उसे राज्य मिल गया और स्त्री ते मिल गई। स्त्री मिल गई तो क्यों आवेगो। जय सायक मारा मैं वाली, तैसा रहा तो मूल काली। हे भैया लक्ष्मण सुनो, जिस सायक से यानी मैंने जिस बाण से मैंने वाली को मारा, वह बाण मेरे अब भी मेरे तरकस में रखा हुआ है। कल मैं उसी बाण से और उस वाली के भाई सुग्रीव को भी यानी उसी बाण से ते मार दूंगा। तै सरह तो मूड़ कहीं काली, जा सुकृपा छूटे मद मोहा, ताकऊं माँ के सपने कोहा। शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, जिनको सपने में भी यानी मदे ते नहीं होता, क्रोध है ते उत्पन्न है ते नहीं होता, और आज वो यहाँ किस प्रकार से ते कह रहे हैं। जान यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रते मानी। और ज्ञानी मुनि जिन्होंने रामचंद्र भगवान के चरणों में प्रीत मान ली है और वे यानी उसे उनके प्रभाव को ते जानते हैं, वे उनकी यानी लीला को जानते हैं। लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभु जाना, ओ धनुष चढ़ाए गयो करवाना। तब लक्ष्मण ने रामचंद्र भगवान को क्रोध युक्त देखा, तब उन्होंने धनुष बाण चढ़ा करके हाथ में ले लिया। लक्ष्मण जी ने चेताया था लक्ष्मण जी। तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवो, तात सखा सुग्रीव लखन, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो रामचंद्र भगवान ने कहा कि जिस बाण से मैंने वाली को मारा था वह बाण मेरे तरकस में है। कल यानी मूड उस
बंदर को यानी सुग्रीव को मैं मार डालूंगा। ऐसे सुन करके लक्ष्मण जी ने अपने धनुष बाण तैयार कर लिए। तो रामचंद्र भगवान ने सोचा कहीं ऐसा नहीं हो कि जाके मारी दे, तात इनको समझ आए दे। तब अनुजय समझावा रघुपति करुणा सीव। रामचंद्र भगवान छोटे भैया लक्ष्मण को समझाने लगे, हे भैया लक्ष्मण केवल भय दिखाना, हाँ भय दिखाए ले आवो और तात सखा सुग्रीव, यानी आप भय दिखा करके और सुग्रीव को ते ले आना। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जाते आइयो तेता करो पयाम। प्रभु सन कहियो दंडवत तुम कयो कर जोर, बार बार रघुनायक शरत लराय। अस कय गवन उबाल सुत तब आयो हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। अक्षर में और भरत में भूल परी कछु होय, आदि शक्ति मोधर सुता क्षमा करो सोई सोई।